सिटिंग आवर्स कैसे बढ़ाएं? क्योंकि लाडले अच्छा तो तब पढ़ोगे ना जब बैठना सीख जाओगे कि लंबे टाइम तक बैठ रहे हैं। वो एक कोटेशन था ना कि भैया सही कोई डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन सबसे पहले सही वो होता है जो अपनी सारी गलतियां सबसे पहले कर लेता है। और सबसे पहले सारी गलतियां करने के लिए सबसे ज्यादा आपको समय देना होगा, और वो कैसे मिलेगा? सिटिंग आवर से। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बैठते हैं 1 घंटे में ही सांस फूल जाती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आते आते तो भैया प्राण निकल जाते हैं। तो वो कैसे बढ़ाएं? सिंपल सा हमारा आज के बातचीत का मकसद ये है। सबसे पहले बता दो जो अपना कर्म था आज का वो करा या नहीं। 360 आर, 360 आर, 360 आर करा या नहीं, प्रेजेंट और एब्सेंट लिख डालो। सबसे पहली बात कि भैया सिटिंग आवर कैसे बढ़ाएं? इसके ना बढ़ने का सबसे पहला रीजन ये होता है ना कि आप किसी भी काम को अगर काम की तरह करोगे ना तो वो सर पे हावी हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें कोई खाना बहुत पसंद होगा, ठीक है, मान लो कि मंचूरियन खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसको अपने काम की तरह ट्रीट करने लगो कि मुझे रोज सुबह उठना है, 4 मंचूरियन खाना है। मैं गारंटी कह सकता हूं कि 7 दिनों के बाद तुम पक जाओगे, नहीं खाओगे, छोड़ दोगे। क्योंकि हमारे मन में ना काम को लेकर के बड़ी अजीब फीलिंग आती है कि मुझे कोई असाइन किया गया वर्क है। तो उसी तरीके से भैया मुझे पढ़ना है, मुझे भैया 10 घंटे अगर बैठने हैं ना तो 10 घंटे में पढ़ना है, मेरा काम ही है। चिल, अपने इस काम को इस तरीके से ट्रीट करो कि यार 10 घंटा बैठना है, बैठ जाऊंगा। ऐसे भी बैठते हैं लोग यार, मुझे अगर गेम खिला दो मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि गेम काम की तरह लगता है। कल को अगर तुम सोचा कि रोज 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक गेम खेलना है रात, तुम छोड़ दोगे, वो भी नहीं बैठोगे। तो सबसे पहला अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है कि भैया बैठने को कह रहे हो, बढ़ाना है, बैठ लेंगे यार, क्या दिक्कत। ठीक है, तो इस माइंडसेट से कि कल सुबह उठना है, क्या 360 आर करना है, कर लेंगे यार। वैसे हावी करोगे ना अपने दिमाग को, रोज रात को कहते रहोगे 360 आर, 360 आर, 360 आर, बैठना है 12 घंटे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, दिमाग फटीग हो जाएगा काम शुरू करने से पहले ही। मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना, जितना सोचोगे ना मेंटल एनर्जी उतना चला जाएगा, और फिर कल सुबह उठोगे करते वक्त भाई साहब थका हुआ दिमाग। सबसे पहले काम को चिल मानो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा हैक कि जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो जब उठने का मन करता है तो नोटिस करो कि उठ के कहाँ जा रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया पढ़ने में मन नहीं लगता तो हम उठ के ऐसे खड़े हो गए चुपचाप, नहीं, तुम्हारा हाथ कलम छोड़ करके कहीं पे जाता होगा। उस चीज को नोटिस करो कि मेरा उठ करके कहां जाने का मन करता है। किसी का मन करता होगा किसी से चैट कर लूं, किसी का मन करता होगा जस्ट सो जाऊं, किसी का मन करता होगा रील्स पे हाथ चला जाने का, किसी का मन करता होगा कुछ रैंडम कंटेंट कंज्यूम करने का, किसी का मन करता होगा अपने दोस्तों से बातें करने का, या कुछ भी फैमिली मेंबर से जाकर के गप्पे लड़ाने का, तो गप्पे। तो देखो इसमें से तुम उठ करके जाते कहां हो। क्योंकि भैया वो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कहता है ना कि टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो भागेगी। तो देखो कि तुम्हारा जो मेहनत है, पढ़ने में ज्यादा मेहनत लग रहा है, तो इसमें से कोई चीज होगी जो कम मेहनत में इंटरटेन करती होगी, उसको हटा दो और उसके सामने कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम रख दो कि भैया मैं पढ़ने से उठने का मन करता है ना तो उठ के 20 पुशअप लगा लेता हूं, या 40 जंपिंग जैक्स लगाता हूं। तो अब क्या होगा कि ये वाला काम ज्यादा मेहनत वाला है और पढ़ाई इजी वाला है। तो एक बार फिर मन सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं यार उधर जाऊंगा तो ये साला पुशअप लगा देता है मेरे को, पढ़ने ही बैठा रहे। तो वो थर्मोडायनेमिक्स वाले लॉ को फॉलो करना कि जहां तुम बैठे हो उससे टफ काम सामने तैयार करके रखो। इन सारी चीजों को हटा दो, ये सारी चीजें जब तक रहेंगी तुम ऑटोमेटिक बहोगे। लेकिन जब इसके सामने टफ रहेगा, हाई टेम्परेचर वाली चीज रहेगी, और इसके कंपैरिजन में जो तुम्हारा पढ़ाई है वो लो टेम्परेचर वाला रहेगा, तो इधर ही बैठे रहोगे ना यार। 2 टिप्स। तीसरी टिप कि मन के खेल को समझो, गिल्ट देता है ये। तुमने डिसाइड करा कल से कि भैया पढ़ने बैठूंगा 10 आवर। अब तुम भैया शुरुआत में 1 घंटे पढ़ने बैठे और उसमें से 30 मिनट मान लो कि ओवर थिंकिंग में बिता दी, तो मन क्या चाल चलेगा पता है?
वो 1 घंटे में कहेगा भाई तू तो बैठ गया 1 घंटे, लेकिन 30 मिनट तेरा दिमाग कहाँ था, तू कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, गिव अप करा देगा। तुम्हें मन से कहना अरे यार वाह 30 मिनट मैंने फोकस करा, 30 मिनट ही तो बर्बाद हुए, उससे हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की। फिर मन कहेगा यार ये तो फंसा ही नहीं। तो अपने आप को कोसना बंद करो, जहां पे हो कोसा वहां से आगे स्टार्ट, जहां पे हो कोसा, मन को कहा यार क्या कोस रहा है, आगे बढ़। एक टाइम आएगा जब तुम्हारा मन कोसना बंद कर देगा और ये 30 मिनट जो ओवर थिंकिंग वाली चीजें थी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। आदमी सुधरेगा कब, जब उसे मौका मिलेगा ना। मन ऐसा जाल बुनता है कि वो अगला मोमेंट तुम्हें मौका ही नहीं देगा, 1 घंटे के बाद गिल्ट ट्रिप देकर के उठा देगा, उठ जा छोड़ नहीं होगा तेरे से। तो आगे मौका ही नहीं मिला तुम्हें सुधरने का कि अगले घंटे में हो सकता तुम 45 मिनट फोकस से पढ़ लो। तो ये चीज हो गई। तो ये 3 टिप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। माइंडसेट एक फॉलो करना है, जो तुम्हें अपने दिमाग को कहना है। ये कोटेशन है, आवर माइंड टायर्स बिफोर द बॉडी डज। शरीर थकने से पहले हमारा दिमाग थक जाता है और दिमाग ये सिग्नल देता है, ये कहने लगता है कि तेरा शरीर थक गया। जब तुम्हें मन करे कि भैया मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत हो गया, खुद से कहना है कि नहीं लाडले, शरीर नहीं थका, दिमाग थका है। और दिमाग तो यहाँ आराम से पड़ा हुआ है ना, शरीर में भी और जान है, शरीर लेके बैठे रहेंगे। हमने डिसोन कर दिया शरीर को, हम आत्मा है, इधर उधर भटक रहे हैं, शरीर हमारा सामान है, पड़ा हुआ है चेयर पे, हेल्प करेगा। जैसे ही उठने का मन करे, माइंड टायर्स बिफोर द बॉडी डज, ये बात याद रखना। और बैठना, बैठने की शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि बिना बैठे जीवन में कहीं खड़े होने लायक नहीं बन पाओगे।